याद रखिए, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। और सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप भी हैं बेरोजगार, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो आपके लिए ये 3 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रिम क्लासेस अपना मेन चैनल, जिसपे कंपटीशन की नई वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कंप्लीट और मोटिवेशन की क्लासेस, रिम डिफेंस एकेडमी, किसी भी प्रकार का डिफेंस का फिजिकल तैयारी अगर आपको करना है, और रिम क्लासेस ऑनलाइन आपको रिटन एग्जाम की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे बाल एवं महिला अपराध से संबंधित, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी। दोनों ही पुलिस के जो जॉब है, दोनों के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। और इस टॉपिक पे अपन आज बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का, चाहे सब इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं, जो लगातार इस परिवार के सदस्य हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी इस टॉपिक के लिए कैसे करना है और उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, इसका सिलेबस क्या है। क्योंकि मेरा जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग होता है, और आप भी कहीं ना कहीं अगर इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप भी अपने आप को अलग मान के चलिए। आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग करने वाले हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं है। क्योंकि भीड़ दोस्तों हमेशा उस रास्ते पे चलती है जो हमेशा आसान लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ सही रास्ते पे चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर आप मेरे साथ लगातार हैं, अगर मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ये चीज फील भी की होगी कि हम अलग तरीके से काम किस तरह से करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो इसमें से 10 क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जाम्स में। और सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो 3 पारियों में जो पेपर हुआ, एक पारी में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार नहीं पूछा गया हो, बट इस बार पूछा जाए। क्वेश्चन कितने होंगे सब इंस्पेक्टर में ये पता नहीं है, लेकिन कांस्टेबल में 9 या 10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। और उन क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले देखना चाहिए। जो 6 पेपर हुए हैं पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, उसके लगभग 60 क्वेश्चन को आपको सबसे पहले देखना चाहिए। क्वेश्चन देखने से हमें क्या आइडिया मिलता है कि किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिलेबस के अंदर जो जोड़ा गया है उसमें लिखा हुआ है बाल एवं महिला अपराध से संबंधित प्रावधान और उनसे संबंधित जानकारी। अब उसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें उसमें पढ़ने हैं, इन सारी चीजों पे आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको जो क्वेश्चन है पिछले बार वाले वो भी नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगा, जिससे आपको पता चल जाए खुद को कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इसके बाद में आपको तैयारी कहां से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत जल्दी अगर आपका रिस्पांस मुझे मिला, अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा, तो मैं आपके लिए इसी चैनल के ऊपर लाइव क्लास भी इस टॉपिक की रख सकता हूं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आप अपने 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत आसान टॉपिक है, और इसमें से डीप क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आप अभी तक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप अभी तक एक स्टूडेंट लाइफ में है, तो स्टूडेंट लाइफ में आपको कितना पता होना चाहिए, सिर्फ उतनी ही जानकारी आपसे पूछी जाएगी। बहुत गहराई से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। मार्केट में जो बुक्स इसके लिए आ रही है, पतली पतली सी किताबें आ रही है, अगर वो किताबें आप देखोगे तो उसमें इस तरह से कहानी लिखी हुई है कि आप उसको देखते ही डर जाएंगे। वो चीजें आपके दिमाग में रुकेंगी नहीं। तो मैं आपको इस तरह से उन चीजों को सरल करके बताऊंगा, जिससे कि आपको वो चीज याद रह सके। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो आप आराम से उसमें से उस क्वेश्चन का आंसर दे सके, यानी कम मेहनत में ज्यादा तैयारी हमारी हो सके। इस तरीके से मैं आपको ये कराने वाला हूं। नेक्स्ट एग्जाम जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आ रहा है 13, 14, 15, 16 मई को जो होने वाला है, 15-20 दिन का टाइम आपके पास अभी बचा है। और इस दौरान हम आराम से ये 10 क्वेश्चन कम से कम अच्छे करके अपनी जगह औरों से अलग बना सकते हैं, औरों से हम आगे हो सकते हैं। क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है और उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक इसी चैनल के ऊपर सारी क्लासेस शुरू कर दी गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी की क्लास, राजस्थान जीके की क्लास
और रीजनिंग की क्लास, ये 3 क्लासें अभी चल रही हैं और बहुत जल्दी इसमें हम और क्लासें भी ऐड करने वाले हैं। तो लगातार आपको इस चैनल पर बने रहने के लिए अब तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी का ही एक ये इंपॉर्टेंट चैनल हमने सिर्फ रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है, जिसमें सिर्फ हम रिटन एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे है और बाकी जो दोनों चैनल है, एक पे फिजिकल की क्लासें और एक पे मोटिवेशन और नई वैकेंसीज की जानकारी। तो इस तरह से तीनों चैनल पर अलग अलग आप रह के हमारे साथ अच्छी तैयारी अपनी बना सकते हो। और ये बाल एवं महिला अपराध वाला जो टॉपिक है, इसका आज मैं आपको सिलेबस सिर्फ बताऊंगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें इसमें हमारे लिए शामिल होने वाली हैं। और वो जो मैं सिलेबस के टॉपिक्स आपको बताऊंगा, अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो उनको रट लीजिए, उनको याद कर लीजिए। अगर आपने सिलेबस भी याद कर लिया ना तो देखना आपके आराम से 1 या 2 क्वेश्चन तो उसी में से निकल जाएंगे। जिसमें पहला जो पार्ट है वो है बालकों से संबंधित अपराध और कानूनी प्रावधान। बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित 2 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है वो बालकों से संबंधित है, तो बालकों से संबंधित हमें ये अधिनियम हमें पढ़ने पड़ेंगे और अधिनियम का नाम भी अगर आपको याद है, वो कब लागू हुआ है, कब वो बना है। अगर ये 3 चीजें अगर एक अधिनियम के बारे में आपको पता है तो भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन इसी में से सही हो सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बालकों से संबंधित कौन कौन से अपराध है और कौन कौन से कानूनी प्रावधान है। तो उसमें सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है। इसके बाद में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या है, कब बना है, कौन इसका अध्यक्ष है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। इसके बाद में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसके बाद में बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2006 और निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई। और इसके बाद में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से तो एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इसके बाद में राष्ट्रीय बाल नीति 2013 और लास्ट है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। तो ये जो 9 टॉपिक है इनको हम पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। जैसे ये है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन पढ़ेंगे और आराम से 2-3 क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके 4 या 5 क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर से आपके आराम से कवर होंगे। अभी आपको ये पूरे याद कर लेने हैं, ये साल भी याद करना है, नाम भी पूरा याद करना है। नाम का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसकी बात करूं तो बाल श्रम कोष्टक निषेध एवं नियमन कोष्टक बंद संशोधन अधिनियम 2006, ये पूरा याद करना है। इसी तरह से वर्ड टू वर्ड आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा जो पार्ट है, 2 पार्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो महिलाओं से संबंधित अपराध और कानूनी प्रावधान है। इसके अंदर हमारे 16 टॉपिक हैं टोटल। तो 16 टॉपिक्स के जो नाम हैं वो हमें याद करने, और इसी क्रम में जिस तरह से हमने बालकों से संबंधित देखा, सेम इसी तरह से महिलाओं से संबंधित भी ये सारे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जो बुक आपके लिए मार्केट में है उनमें सबकी डिटेल्स दी हुई है, तो इतनी डिटेल्स हम इतने कम टाइम में दिमाग में रख नहीं सकते और फिर वो मिक्स होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको पूरा पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, उनको हम सिर्फ नाम और इसका साल और ये कब लागू हुआ और कब बना, बस ये इतना याद करना है। तो पहला है महिला एवं बाल विकास विभाग और मंत्रालय, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में राष्ट्रीय एवं महिला आयोग, इसके बाद में महिलाओं को कानून द्वारा दिए गए अधिकार, इसके बाद में भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधान जो महिलाओं से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भारतीय संविधान के अंतर्गत महिला संरक्षण संबंधी प्रावधान, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सती रोकथाम अधिनियम 1987 और विशाखा दिशा निर्देश 1997 राजस्थान बनाम विशाखावाद और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होगा और ये हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद में भारतीय कानून संशोधन अधिनियम 2013, निर्भया एक्ट 2013, इसके बाद में राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 और लास्ट है द मुस्लिम विमेन बिल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019, 3 तलाक वाला जो अधिनियम था, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो डिटेल से पढ़ने वाले टॉपिक हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और बाकी को हम सिर्फ वो कब बना है, कब लागू हुआ और उसमें क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ अगर हमें पता होगा तो भी हम आराम से, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और उसमें आराम से हम
क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे। बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा जिसमें अब एक एक टॉपिक पे बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपको जो पिछली बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक सीरीज के रूप में मैं हल करके बताऊंगा, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। अगर आप रटते रहोगे उस पतली सी किताब को, अगर आप रटते रहोगे सारी चीजों को, तो आपके पास इतना मैटर होगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट मैटर देने की कोशिश करूंगा जिसमें से आराम से आप अपना मैक्सिमम अच्छा दे सके। इसी चैनल पर लगातार जो ऑनलाइन क्लासेज आपके लिए चल रही है उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। 4 से 7 शाम को लाइव क्लासें होती है। साथ ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने शुरू कर रखी है, जिसका टाइम है 3 to 5 PM। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं रिम डिफेंस एकेडमी जयपुर में, तो 3 to 5 का टाइम है, 2 घंटे का। जो जयपुर में आसपास रहते हैं वो बच्चे आ सकते हैं, जो बच्चे बाहर से रहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रिम डिफेंस एकेडमी प्ले स्टोर से जाके, और उसके ऊपर जाके भी आप अपनी पूरी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी आप वहां से भी अटेंड कर सकते हैं। और जो बच्चे YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे लगातार इसी चैनल को सब्सक्राइब करके 4 से 7 में अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छी बना सकते हैं। नई वैकेंसी के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहें उनके लिए नए बैचेज भी लगातार चल रहे हैं, अभी शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी एग्जाम होते ही फिजिकल तैयारी भी रिम डिफेंस एकेडमी में पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट करवाई जाने वाली है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, रिटर्न अच्छा करें जिससे आपको फिजिकल का मौका मिले, फिजिकल तैयारी करने का, और उसके बाद आप फाइनल अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सके। तो कैसे लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। और रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।